नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैं धीरेन्द्र शर्मा सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए सुभाषितानी पाठ का वीडियो लेकर आया हूँ। आप सबों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार करने के लिए मैं प्रयासरत रहूं। आइए हम देखते हैं सुभाषितानी पाठ में क्या कुछ कहा गया है। सुभाषितानी का अर्थ होता है मधुर कथन। सु अर्थात सुंदर, भाषितानी अर्थात कथन, बोली। तो इस अच्छे कथन में क्या क्या कुछ कहे गए हैं। अच्छे कथन वे कथन होते हैं जो सुनने में तो सुंदर लगे ही, जीवन के लिए उपयोगी भी हों। इस परिप्रेक्ष्य में पहले श्लोक में कहा गया है, तपोबलम तापसानाम ब्रह्मविदाम बलम हिंसा बलम असाधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, गुणवानों का बल क्षमा है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे अर्थात प्रयत्न करने पर, जपतो अर्थात ईश्वर को जपने वाले का, कलहो अर्थात लड़ाई झगड़ा, पातकम अर्थात पाप। इस प्रकार हम इस श्लोक का देखें अर्थ क्या होता है। उद्यम करने पर दरिद्रता नहीं रहती, गरीबी नहीं आती, ईश्वर को जपने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जो जगा रहता है उसको भय नहीं होता। अब हम तीसरे श्लोक में देखें क्या कुछ लिखा हुआ है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे मदाय। मदाय का अर्थ होता है अभिमान के लिए, गर्व के लिए, परेशान दूसरों के, खलस्य अर्थात दुष्ट का। इस प्रकार पूरे श्लोक का अर्थ देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, परंतु सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे विपरीत होती है। अर्थात सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे येषांग,
येषां का अर्थ होता है जिनके, मर्त्यलोके अर्थात मनुष्य लोक में, ये लोक मनुष्य लोक है, मृत्युलोक इसे कहते हैं। भुवि माने धरती पर, भुवि मानी धरती पर। मृगा पशु चरंती विचरण करते हैं। अब कुल मिलाकर के श्लोक का अर्थ देखें, जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान देते हैं, न ज्ञान है, न शील और न ही किसी प्रकार के गुण हैं, न ही धर्म करते हैं, ऐसे लोग मनुष्य लोक में धरती पर भार की तरह हैं। ये मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं। आइए 5वें श्लोक में देखें क्या लिखा है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। कुतो अर्थात कहाँ से, त्यजेत अर्थात त्याग दें, सुखार्थिनः सुख चाहने वालों को। अब कुल मिलाकर अर्थ होता है सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या का तथा विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आगे 6वें श्लोक में देखें लिखा गया है, छिन्नो अपि रोहन्ति तरुः, छिन्नोपि रोहन्ति तरुः, छिन्नो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः, इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। छिन्नो अपि अर्थात कट जाने पर भी, अपि मन भी, अपि अव्यय शब्द है। रोहति चढ़ता है, बढ़ता है, उपचीयते अर्थात बढ़ता है, विमृशन्तः विचार करते हुए। अब इस प्रकार देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। कट जाने पर भी पेड़ पुनः बढ़ जाता है, क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। ऐसा विचार करते हुए सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी या खेद खिन्न नहीं होते हैं। 7वें श्लोक में लिखा गया है, यथा चतुर्भिः कणकं परीक्ष्यते निघर्षणं छेदनं तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इस श्लोक में जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। यथा अर्थात जैसे, चतुर्भिः चार प्रकार से, कनकम अर्थात सोना स्वर्ण एक प्रकार का कीमती धातु है, निघर्षण घिसना रगड़ना, परीक्षते अर्थात परीक्षा की जाती है, परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार देखें 7वें श्लोक का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, घिसकर, काट करके, तपाकर और पीटकर, इसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य को भी परीक्षा हो जाती है। 8वें श्लोक में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, न ते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मं, न असौ धर्मो यत्र न सत्यम् अस्ति, न तत् सत्यं यत् छलेन उप्यपेतम्। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। वदन्ति अर्थात बोलते हैं, असौ अर्थात वह, अभ्युपेतम अर्थात प्राप्त।
इसको जब हम अन्वय करते हैं इस श्लोक का, तो इस प्रकार से अन्वय होता है, सा सभा न, वह सभा नहीं, यत्र न सन्ति वृद्धा, जहाँ वृद्ध नहीं है, वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं है, ते न वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं, असौ न धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है, न तत्सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, वह सत्य नहीं है जो छल के द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया गया। पुनः एक बार देखें, वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं है, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है जो छल के द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया गया। 9वें श्लोक में लिखा गया है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयसि घृतम इक्षौ गुणं तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं इस प्रकार हैं, पयसी अर्थात दूध में, घृतम घी, इक्षौ गन्ने में, पश्य देखो, विवेकतः विवेक पूर्वक। अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़ विद्यमान है, उसी प्रकार विवेक पूर्वक शरीर में आत्मा को देखो। 10वें श्लोक में क्या कहा गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं इस प्रकार हैं, सत्येन सत्य से, धार्यते धारण किया जाता है, तपते अर्थात तपता है, वाति अर्थात बहती है। अब 10वें श्लोक का अर्थ क्या होता है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार कक्षा 9वीं के सुभाषितानी पाठ के इन 10 श्लोकों का अर्थ मैंने आप सबों को सुनाया। आप सबों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे व्याकरण के पाठ समास को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय भारत।